और आज ये जो धनतेरस का पावन पर्व है, इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार है, अमृत लेकर प्रकट हुए। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान हैं, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। यदि आपको कोई कामना है तो वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है, धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। इसलिए इस धनतेरस में आप लोग
एक ऐसी झाड़ू लाइए जिस झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की, भगवत प्रेम की, जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को, मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की, लक्ष्मी मैया की। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना सीखिए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु नारायण है, तो आज भी वहां पर लड़का लड़की को झूला झुलाने की परंपरा है, और उन्हें फिर जो भी भेंट देना है वहां दो, झूला झुलाकर। और फिर वहां सुंदर भगवान के भजन होते हैं। जैसे बिहार में आज भी ये भजन होते हैं शादियों में कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। हाँ हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा। काली काली कजेरारी जुल्मी नयनवा, काली कजेरारी जुल्मी नयनवा। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखियां, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां।
श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। श्याम श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियाँ न देखली सुनली ना कान रे। देखली सुनली जे कान। ओ जुग जुग जीव आए जीव बेमिसाल सखियाँ। जुग जुग जोड़िया जीव बेमिसाल सखियाँ। चारों दुल्हा बड़े का कमाल सखियाँ। हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया। हाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखियाँ। भगवान की सूरत ही होती है दुल्हा दुल्हन में। भगवान का ही दर्शन करना चाहिए दुल्हा और दुल्हन। पति पत्नी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हर सदगृहस्थ को भगवान की ही दृष्टि से, हम तो कहते हैं सबको ही देखो भगवान के नजरिए से। प्रिय भक्तों, भगवान तो आप लोग मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया, बैठो मेरी माँ। मैया खड़े ना रहो, मैया बैठो। हाँ, अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पति की सेवा करते हैं किस भाव से? अपने पति को भगवान के भाव से देखो और अपनी पत्नी को लक्ष्मी के भाव से देखो। पुरुष का धर्म है कि वो नारी का सम्मान करे। अच्छा, आजकल के पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करते ना, कुछ लोग नहीं करते। कुछ पुरुष आज स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। ये बात सही है कि गलत है? कुछ पुरुष आज स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? ये बंद है बेटा, तो सही बताओ, करते हैं? कुछ पुरुष स्त्रियों का सम्मान केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने अपने बच्चों को स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं है। आपने अपने बच्चों को स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाया। भाई अपनी बहन का सम्मान यदि करने लग जाए, यदि बचपन से ही माँ अपने बेटे को ये सिखाए कि बेटा स्त्री का सम्मान करो, सम्मान करना सीखो,
जब आप अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं सम्मान करना, तो फिर बड़ा होकर के ना तो वो पत्नी का सम्मान कर पाता, ना तो माँ का सम्मान कर पाता, ना तो बेटी का सम्मान कर पाता। इसलिए आप अपने बच्चों को बचपन से ही नारी का सम्मान करना सिखाओ। इसलिए हमारे देश में नारी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, ये बताने के लिए कि नारी सम्माननीय है। सम्मान करो नारी का, इसलिए दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन नारी का सम्मान आज कुछ लोग नहीं करते। पति का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो। आज पति लोग, कुछ पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं समाज में जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती मानते हैं। ये कौन पुरुष हैं? वही पुरुष तो हैं जिनकी माँ ने नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया, वो जूती समझता है। उनकी माँ ने सम्मान करना सिखाया होता तो वो पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी समझता पत्नी को। पत्नी पांव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी होती है, जो आपके कुल को, वंश को आगे बढ़ाती है और आपकी सेवा करती है। पति और पत्नी दोनों में 51 कौन है? 51 कौन है? पति और पत्नी में 51 कौन है? हाँ, जोर से, जोर से। पत्नी, आप कह रहे हैं पत्नी, भैया आप बताओ, पति पत्नी में आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर आपसे क्या पूछूं? ये बताएं चश्मा वाले भैया, पति और पत्नी में 51 कौन है? मतलब पति और पत्नी दोनों 50-50 में 51 कौन है? कौन ज्यादा है पति और पत्नी? आप बताओ जोर से। पति लोग तो कह रहे हैं पति 51 है, और पत्नी आगे अभी बोली नहीं 51 तो हम हैं स्त्रियां। दादाजी बताएंगे, जज बनो आप, बताओ न्याय करो, स्त्रियां 51 है या पुरुष 51 है? कौन 51 है? हाँ, क्या कह रहे हैं सुन के बताओ। दोनों बराबर हैं। हाँ, जज साहब सही बोला। स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी में दोनों ही 50-50 हैं। जो 51 होगा वो झगड़ा करेगा कि मैं तो तेरे से ज्यादा हूं। जहां ज्यादा का भाव आया वहीं तो झगड़ा है। जहां मैं बड़ी हूं या मैं बड़ा हूं, मेरा मायना ज्यादा है या मेरे मायने ज्यादा है, जहां ये भाव आया वहीं तो झगड़ा है। जो तुम हो वही मैं हूं, ये भाव बन जाए तो कभी झगड़ा ही ना हो। सम भाव में झगड़ा थोड़ी होता है। क्यों जी? सम भाव में झगड़ा होता है। जो तुम हो वही मैं हूं, इसमें झगड़े की कोई बात नहीं। झगड़ा तब होगा जब मैं ज्यादा हूं या तुम ज्यादा हो, ऐसा कोई मानेगा। तो पति पत्नी में दोनों क्या है? जोर से 50-50, कोई 51 नहीं। और जो होगा वहां से झगड़ा होगा। आज पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुष 51 बना बैठा है, तो किसी घर में महिला 51 बनी बैठी। इसलिए बराबर है। जितना स्त्री का आदर है उतना ही पुरुष का आदर है। हम जितना सीता माँ से प्रेम करते हैं उतना ही राम जी से प्रेम करते हैं। जितना राधा से प्रेम है उतना ही कृष्ण से प्रेम है। बल्कि आप बेटा, बच्चों में जरा मुझे एक चीज बताना, अभी क्लियर हो जाएगा। आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपने बाप से, पिता से? आप अपने पिता से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपनी माँ से? आप बताओ, आप अपने पिता से अधिक प्यार करती हो कि अपने माँ से? जोर से, जोर, आप बताओ, आप बताओ, भैया बताओ, किससे? आप बताइए, आपने अपने माँ से ज्यादा प्यार किया कि पिता से? किसी का ऐसा होता है कि वो माँ की तरफ ज्यादा अटैच हो जाती है स्त्री, या पुरुष पिता की तरफ, या पुरुष माँ की तरफ, या किसी
परसेंटेज इनका भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है कम है। ये परसेंटेज ज्यादा है कि माँ बाप को बच्चे बराबर मानते हैं, है ना। अधिक ये मानने वाले लोग हैं कि हमारे लिए माँ भी पूज्य है और पिता भी पूज्य है, माँ भी वंदनीय है और पिता भी वंदनीय है, पिता की आज्ञा भी माननी है और माँ की आज्ञा भी। तो यही है कि पति पत्नी बिल्कुल बराबर, बैलेंस है। तराजू में हिसाब तभी होता है जब पलड़े बराबर हों। एक भी जरा ऊंचा नीचा रहा तो हिसाब नहीं हो सकता। उसी प्रकार आप लोग अपनी गृहस्थी को बराबर लाइए। पति का आदर कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पति का ध्यान रखिए, पत्नी का ध्यान रखिए और गृहस्थी में मिलकर रहिए और इग्नोर कीजिए हर वो बात का जो आपको अच्छी ना लगे। पति कुछ भी कहता है आप लोग बुरा मान जाती हो। कई माताएं तो मुंह फुलाए मायके भाग जाती हैं, हम जा रहे हैं तुमने ऐसा कह दिया। देखो, कह देना बड़ी बात नहीं है, कहने को तो लोग क्या क्या नहीं कहते। कही हुई बात का बुरा ना माना करो। कई बार बातें कही बहुत जाती हैं पर जो कहा जा रहा है उनका मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हैं। कई बार माँ अपने बेटे से गुस्से में कहती है जा मर जा। कई बार माँ अपने बच्चे से गुस्से में क्या बोलती है, जोर से, जा मर जा। तो क्या माँ चाहती है कि बच्चा मर जाए? गुस्से में बोलती है, मुंह से बोलती है, दिल से नहीं बोलती कि मर जा। क्यों ऐसा गुस्से में कई बार बोल दिया जाता है, जा मर जा, मरता भी नहीं है ऐसा। ये ऊपर से बोला गया शब्द है, इसका अंदर हृदय से कोई लेना देना। अब आप इस बात का बुरा मान जाओ कि माँ ने ऐसा कह, अरे वो माँ है गुस्से में बोल दी है, वो हृदय से तो तेरे से ज्यादा, अपने से ज्यादा तेरे से प्यार करती है। उसी तरह पति पत्नी में जो गुस्से में बोला जाता है वो ऊपर से बोला जाता है, अंदर से तो प्रेम ही होता है एक दूसरे के प्रति दोनों में। और आप लोग ऊपर की बातें सुन के झोला उठा के भाग गई, वो ऊपर की बातें फिर अंदर तक पहुंचने लगती हैं धीरे धीरे। इसलिए छोटी छोटी बातों पर गौर मत किया करो। गुस्से में आदमी वो सब कहता है जो गलत है। अच्छा, गुस्से में कही गई बातें सही होती हैं कि गलत होती हैं? जोर से, लेकिन आप लोग सही मान लेते हैं। पति गुस्से में बोल दिया कि तू तो कल मुही है। लो भैया, इतना बुरा लगा, कल मुही कह दिया, जाओ गोरी ढूंढ लो, हम चली मायके। माँ ऐसा कहा उन्होंने, माँ भी बड़ी भाकड़, माँ भी बोली यहीं रहे, ऐसा कहा दामाद ने, आएगा नाक रगड़ते तब भेजूंगी, नहीं तो नहीं भेजूंगी। जरा जरा सी बातों में लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक तक बातें आ जाती हैं। सारी जिंदगी कोई बात ना हुई हो और उस बात का भी जरा सी बात, देखो कहावत है, बात का बदंगड़ बनाना राई का पहाड़ बनाना, इससे सार नहीं। छोटी छोटी बातें ही खत्म, रिश्तों में ध्यान नहीं दिया जाता। देखो, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो जो हमसे प्रेम करते हैं वही तो हमसे शिकायत भी करेंगे। जो हमसे प्रेम करते हैं वही तो हमें डांटेंगे। हमारी माँ ही तो हमें मार सकती है, हमारा बाप ही तो हमें डांट सकता है, मार सकता है। कोई दूसरा ना हमें डांट सकता है ना हमें मार सकता है। हमें मारने का अधिकार केवल हमारे पिता को है, हमारी माँ को है। तो कोई आपको डांटे, आपको मारे तो ये मान लेना चाहिए कि ये प्रेम करते हैं। जैसे माँ बच्चे को मारती है तो माँ का अधिकार है उसकी भलाई के लिए। तो कई बार ये भी तो मान लेना चाहिए कि उस डांट उस मार में प्रेम है, इसलिए तो डांटा जा रहा है। प्रेम ना होता तो डांटा क्यों जाता? यदि सास डांट रही है बहू को तो सास प्रेम करती है तब तो डांट रही है।
आप नेगेटिव सोचती हो कि सास तो डांटती रहती है, आप उसके उस डांट में प्रेम, वो करे प्रेम ना करे, आप तो देख लो, देखने में क्या, आप तो पॉजिटिव रहो, आप तो सकारात्मकता से भरो। पति आपको डांट रहा है, प्यार भी तो आपसे ही करता है, कमा कमा के लाता भी तो आपके लिए है, आपके लिए हार लाता है, रानी हार लाया, साड़ी लाई, ये लाया, आपको लाता भी है सब, देता भी है सब, तो क्या कभी बेचारा डांट भी नहीं सकता? आपकी पत्नी आपके लिए बढ़िया खीर बनाती है, पराठे बनाती है, बना बना के 56 भोग खिलाती है, आपसे प्यार करती है, आपकी खुशी का हर ख्याल रखती है, तो क्या वो बेचारी पत्नी कभी आपको डांट भी नहीं सकती? आपने उसे अधिकार नहीं दिया डांटने का। अरे जहां प्रेम होता है वहां डांटने का अधिकार होता है, कुछ कहने का अधिकार होता है। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं, प्यार करो बस, डांट नहीं सकते, डांटोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये तो गलत, क्यों जी? डांटना जरूरी है, भय बिनु होई न प्रीत, जहां जरूरत है वहां। तो बताओ, पति आपका डांटेगा तो आप गुस्सा मानोगी? बातों में कोई दम नहीं होती, बातों को तो बातें ही रहने दो और प्रेम से गृहस्थी चलाओ। हम तो कहते हैं भूल जाओ सब। कई लोग पति पत्नी ऐसे हैं कि सालों से बात नहीं हुई, सालों से एक दूसरे को देखा नहीं, सालों से एक दूसरे से मिले नहीं, अलग अलग रहते हैं पति पत्नी। क्यों रहते हैं? जरा कोई बात हो गई, उस बात को लेकर अलग हो गए। बातें आपके रिश्तों को देखो, रिश्ते इतने मजबूत बनाओ कि वो बातों से टूटे ना, इतने मजबूत हो आपके रिश्ते कि वो बातों से टूटे ना। जो बातों से टूट गए वो रिश्ते बड़े कमजोर थे। क्यों जी? रिश्ते इतने मजबूत बनाओ कि वो बातों से रिश्ते टूट जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने रिश्तों को इतना मजबूत बनाओ। आज ना शाम को आप लोग अपनी पत्नी के पास बैठना, सारे पुरुष लोग, और अपने पति के पास बैठना सारी स्त्रियां, और आज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आज शाम को एक दूसरे से एक बात करना, एक प्रॉमिस करना एक दूसरे से। क्या प्रॉमिस करेंगे? आज आप लोग एक काम करना पति पत्नी, और वो काम ये है कि आज पत्नी का हाथ पकड़कर, पति का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर, और आप एक दूसरे को देखते हुए आज ये कहना, पहले पति बोलेगा कि भाग्यवान, आज के बाद यदि मैं तुम्हें कभी गुस्से में कुछ कह दूं तो तुम बुरा मत मानना। ये समझना कि मैंने गुस्से में जो कहा है वो केवल गुस्से में कहा है, हृदय से भीतर से मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात का बुरा तुम बिल्कुल ना मानना। मेरे गुस्से को माफ कर देना तुरंत, इग्नोर कर देना तुरंत, जब भी मैं गुस्सा करूं तब। और पत्नी भी यही बात कहे कि आज के बाद यदि मैं आप पर गुस्सा करूं, कुछ कड़वे शब्द कहूं, तो आप इग्नोर करेंगे, उन बातों को हृदय तक नहीं ले जाएंगे। वो बातें ऊपर से कही गई हैं, उनका कोई बल नहीं, कोई दम नहीं उन बातों में। एक दूसरे से आप प्रॉमिस करो कि हमारी बात का बुरा आप मत मानना। जब गुस्से में, देखो गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, गुस्सा कब आए पता नहीं। इसलिए जब अच्छा मन है, अच्छा टाइम है, तो एक दूसरे से कह दो कि जब गुस्सा आएगा तो तुम संभालना हमारे गुस्से, और जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो हम संभालेंगे। फिर पत्नी को कितना भी गुस्सा आए, बस आप घी घी करते रहना, उसकी तरफ देख के घी घी ही ही ही। बेचारी 2-4 मिनट में ही ठंडी पड़ जाएगी। और पति को गुस्सा आए तो चिल्लाने देना, बक 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 करने देना, आप तुम पे ही टाप रहना। आप भी बोलती रहना घी घी ही। तो
आज शाम को कौन कौन अपने पति पत्नी एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे? जो दूर हैं वो फोन लगा के ही प्रॉमिस कर लेना। जाते जाते भूल गए तो बात लो बिगड़ जाएगी। तो आज कितने लोग अपनी पत्नी से प्रॉमिस करेंगे? जरा हाथ उठाओ। आप कहाँ आपकी धर्म पत्नी है? दादाजी कहाँ है? करना आज प्रॉमिस करेंगे ना? और आप जी बगल वाले कहाँ आपकी पत्नी? प्रॉमिस करेंगे? कहाँ आपके पति देवता? घर में फोन लगाना आज कथा के बाद, और ये बात बताना मेरी वाली कि आज कथा में ये सुना है और आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप गुस्सा करती हो पति पर तो वो करते हैं आप पर? नहीं करते, फिर भी प्रॉमिस ले लो। कभी किया तो फिर कौन समझाने आएगा? तब हम पहुंचे ना पहुंचे समय पर। भाई आपकी शादी हो गई पीछे वाले? हाँ हो गई। तो आज बोलना पत्नी से, सही बोलेंगे? कहाँ पत्नी हैं? अच्छा आप हैं तो बोलना एक दूसरे से, ठीक है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? हाँ आप बोलना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति के बिना सब संसार सोना। पति ही जप है, पति ही तप है, पति नरवदाधा। पति ही जप, पति ही तप। एक पति व्रत रहे जगत में,
स्त्री का एक ही व्रत है, कौन सा? पातिव्रत। पत्नी पतिव्रता, पति के सिवा पराये पुरुष को स्वप्न में ना देखे और पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को स्वप्न में ना देखे। वो पुरुष भी पत्नीव्रता हो और पत्नी भी पतिव्रता हो, तब गृहस्थी लक्ष्मी नारायण होते हैं आप लोग। हाँ, रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। आजकल ना लोग रिश्ते नहीं निभाना जानते, शादी कर लेते हैं, बस शादी कर तो ली, शराब के नशे में पड़ा है, पत्नी से कोई मतलब ही नहीं, न पत्नी को खाने का ख्याल, ना पहनाने का ख्याल, ना तो उसका कोई बच्चों का, ना पढ़ाई लिखाई का कोई ख्याल, शराब पी के पड़े हैं। हम तो शराबियों से कहते हैं कि शराब पीना है तो पियो, तो फिर शादी मत करो। तुम क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करो? पहले अपने आप को कंट्रोल कर लो, शराब छोड़ सको तो शादी कर लो। शादी कर ली, शराब नहीं छूट रही है, शराब के नशे में पड़े हैं, तो फिर आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए। और जो माताएं शराबी बेटों की शादी कर देती हो ना, शराब के बाद, शादी के बाद भी बेटा अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखता, शराब के नशे में धुत है, ऐसे लोगों को पाप लगता है कि आपको पता था कि ये गलत है, फिर भी आपने शादी करा दी उसकी। क्यों करा दी? क्यों किसी लड़की का जीवन आपने बर्बाद कर दिया? शराबी की पत्नी का हाल सुनो साहब, दिन रात रोती है बेचारी, दिन रात रोती है। सबसे बड़ा कष्ट वो है आज के जमाने में जिसका पति शराबी है, समझ लो कि उस पत्नी का नरक है ये। क्या है वो? नरक। शराबी पति से भगवान बचाए, शराबी लोगों से भगवान बचाए। पता नहीं आप लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे आज के इस परिवेश से, इस कुसंग से। बचाइएगा, शराब से बचाइएगा। शादी करो उनकी जो बढ़िया राह पर चले, अच्छी लड़की से अच्छे घर में शादी करो। लड़का, हम तो लड़कियों के पिता से भी कहते हैं 10 बार चेक करो। डायरेक्ट किसी के कहने पर अपनी बेटी का विवाह ना कर देना, पहले लड़के का चाल चलन देख लो। अपने गुप्तचर लगाकर लड़के का चाल चलन देखो। लड़के के पास पैसा, आजकल के लड़की के बाप भी अंधे हैं धृतराष्ट्र की तरह। कुछ लोग वो ये देखते हैं कि लड़के के पास पैसा कितना है, पैसा है तो चाहे वो शराब पिए, चाहे वो चरित्रहीन हो, लोग शादी कर देते हैं। अरे भाई, 2 पैसा कम हो पर अच्छा होगा, योग्य होगा, कमाने खाने वाला होगा, तो कल वो कमा लेगा खूब सारा। पैसा देख करके ना शराबी के हाथ बांधना अच्छा नहीं है कि बड़े आदमी से तो शादी कर दी लेकिन वो पी के नाली में पड़ा है शराब। क्यों जी? आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी का दामाद बड़ा आदमी हो और बहुत बड़ा शराबी बड़ा आदमी है, बाप का धन है और पी के पड़ा है? पहले पड़ताल कर लो, जांच कर लो। बेटी का विवाह कर रहे हो, मजाक नहीं है। 2-4 गुप्तचर लगाओ, समाज से पूछो, लोगों से पूछो। इसलिए पहले के लोग समाज में विवाह करते थे, सामाजिक लोगों से विवाह करते थे। आप लोग लड़की भी कोई नई लड़की मत ले आना। हम आपको बताएं, पहले के लोग शादी वहां करते थे जहां कोई ना कोई उस लड़की को देखने वाला था। मतलब कोई बताता था कि हाँ, परिचय, कि मैंने इस लड़की को बचपन से देखा, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ, ये बढ़िया है। कोई बताने वाला था कि मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूँ, ये लड़का बढ़िया। तब शादी होती थी जब ये मोहर लग जाए कि हाँ, आप बचपन से जानते हैं तो बढ़िया होगी। क्योंकि देखो, जिसे आप बचपन से जानते हैं उसका चाल चलन, रहन सहन, अंग ढंग समझ में आता है। 1 महीने 2 महीने में किसी का रहन सहन, चाल चलन समझ में नहीं आता। इसलिए पहले पारिवारिक विवाह संबंध होते थे। कोई पारिवारिक लोग, जानकार लोग विवाह कराते थे जो बिल्कुल बचपन से अंग संग, कि भाई ये हमारी भतीजी है, हम बचपन से जानते हैं। मतलब कोई विशेष, आप भी जानते थे, आप भी पड़ताल करते थे। आजकल तो बस मोबाइल पर व्हाट्सएप पे फोटो देखी, चाल चलन देखा नहीं, शादी कर ली। शादी करी तो बाद में पता चला
एक मैया मेरे पास आके रोने लगी, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है। बोली महाराज मेरा लड़का एक लड़की से प्यार करने लगा और वो शादी कर लिया। और शादी जब किया तो लड़की केवल 4 दिन रही और चली गई। उसने केस लगा दिया दहेज का और वो सारा पैसा मांग रही है। और बाद में पता चला कि उसने 3 बार पहले भी ऐसा कर चुकी है। उसका धंधा था शादी करो, लड़कों को फंसाओ और पैसा लो और चलो। कुछ लोग तो देखो आजकल ना रिश्तों से कुछ लोगों को मतलब नहीं है। आजकल तो लोग हर चीज का धंधा बनाए हैं। आज तो हर चीज धंधे में चल रही है। तो आपके बच्चे कहीं गलत ऐसे ना फंस जाएं। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, तो साथ पानी पियो छान के तो दामाद भी बनाओ जान के। जान के बनाओ, ऐसी क्यों बनाओ? पूरी पड़ताल करो, लड़की का जीवन ना खराब हो। अच्छे घर में अच्छी लड़की भी अच्छी हो। लड़कियां भी थोड़ा देख के, चाहे जिससे विवाह ना कर लो, सुंदर भले है, तू रहिया सुंदर, थोड़ा सांवली भी चलेगी, पर चलेगी अच्छी, जो परिवार को चलाने वाली हो, जो व्यवहार निभा सके, गृहस्थी संभाल सके, ऐसी लड़कियां होनी चाहिए। पारिवारिक मतलब पारिवारिक, क्योंकि सुंदरता हमेशा ना रहेगी। आप कितनी भी सुंदर लुगाई ले आओ, लेकिन वो 10 साल 20 साल बाद बुढ़ापा चढ़ते ही आपकी सुंदर पत्नी कैसी हो जाएगी देख लो। आपकी दादी अम्मा को देख लो, वो भी बहुत सुंदर थी एक समय पर, है ना? तो जवानी उतरते ही सुंदरता उतर जाती है। सुंदरता अखंड नहीं है। रिश्ते तो तब भी रहेंगे जब आपकी पत्नी सुंदर नहीं रहेगी। बुढ़ापा आएगा तब पत्नी थोड़ी सुंदर रहेगी, बुढ़ापा आएगा तब थोड़ी बूढ़ा सुंदर रहेगा, लेकिन पति पत्नी तो तब भी तुम रहोगे। इसलिए सुंदरता ही काम नहीं करती साहब। रिश्ते चलाने के लिए समझदार पुरुष चाहिए, समझदार स्त्री चाहिए। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? समझदार चाहिए या सुंदर ही चाहिए? क्यों? रिश्ते चलाने के लिए समझदार लोग चाहिए, और रिश्ते चलाने के लिए वो लोग चाहिए जो रिश्तों को चलाना जानते हैं। आजकल के तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उन्हें रिश्ते चलाना आते ही नहीं। पढ़े तो हैं, डिग्रियां तो हैं, पर रिश्तों का एक रत्ती का ज्ञान नहीं। अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं, रिश्तों की पाठशाला कहाँ है बताओ? कौन से स्कूल में रिश्तों को चलाने के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं? आज शादी करके भी लोग तलाक ले रहे हैं। लड़की तलाक, मैं एक बात नहीं सुनूंगी। लड़की, एक लड़का, हमारा एक परिचित लड़का है, उसकी एक जगह लड़की शादी लगी, तो वो अपनी होने वाली पत्नी से, आजकल तो लड़के व्हाट्सएप पे बातचीत करने लगते हैं, तो उसने अपनी होने वाली पत्नी से बोला कि सुनो, यदि हमारी माँ कुछ कह दिया करेगी तो तुम सुन लिया करोगी ना? तो उसने कहा क्यों सुने, हम तो पढ़ी लिखी हैं, हम तुम्हारी माँ की सुनने के लिए आ रही हैं क्या शादी करने? सुनो, हम बिल्कुल ना तुम्हारी माँ की सुनेंगी, ना तुम्हारे बाप की सुनेंगी, और ना तुम्हारी सुनेंगी। उसने पहले ही कह दिया, तो इसने हाथ जोड़ लिया, हे भगवान अच्छा बचाया पहले ही। जो लड़की सुन ना सके, देखो आप लोग बच्चों को पढ़ा लिखा खूब रहे हैं, लेकिन बच्चों की सहनशीलता खत्म हो रही है। वो बच्चे सहना नहीं चाहते, और रिश्ते आजकल क्या, सदियों से रिश्तों का यही हाल है। रिश्ते तब ही चलते हैं जब सहनशीलता होती है। यदि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो रिश्ते चल ही नहीं सकते। आप देख लो, कर लो प्रैक्टिकल। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? जोर से सहनशीलता। 2 बातें सहना पड़ता है। यदि आप सह पाओगी या सह पाओगे तो रिश्ते चला पाओगे। और आप बोलो नहीं जी मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की नहीं सहूंगी, ऐसा होता ही नहीं। अच्छा बताओ, सच्ची बताओ, आप लोग तो गृहस्थी में हो, गृहस्थी में 2 बातें सुननी पड़ती हैं, सुन के रहना पड़ता है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बर्दाश्त करना, सहना पड़ता है या नहीं? हाँ या ना? तब रिश्ते चलते हैं ना? हाँ या ना? तो रिश्तों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत बाद में पड़ती है।
जरूरत बाद में पड़ती है। पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदार भी आप हो जाएंगे समय के साथ, पर रिश्तों को बनाए रखने के लिए जरूरत किसकी है? जोर से मैया, रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? जोर से बोलो इस तरफ की मैया। क्या? सहनशीलता, थोड़ी सहा करो, बात बात में गुस्सा होने की जरूरत नहीं। और अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ आप, लेकिन उनको ये समझाओ कि बेटी ससुराल में 2 बातें सुननी पड़ेंगी। और आजकल आपकी बेटियां ना ऐसा घर देखती हैं शादी के लिए जहां सास ना हो। आजकल तो लड़की का बाप ऐसी ससुराल देखता अपनी बेटी के लिए जहां सास पहले ही निपट चुकी हो। सास का कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। सास की आज सास चाहिए ही नहीं किसी बहू को। सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसे घर में शादी हो जहां सास ना हो। क्यों जी? ऐसे ही है। सास की भी जरूरत पड़ती है, ससुर की भी, रिश्तों की जरूरत पड़ती है। सास का होना जरूरी है। सास होगी तो आपके परिवार के, आपके जो कुटुंब के तौर तरीके हैं, पूजा पाठ के सारे सिद्धांत बताएगी, सब सिखाएगी कि बेटा कुल देवता की पूजा ऐसे की जाती है, कुल देवी की पूजा ऐसे की जाती है। वो सब तौर तरीके सास ही समझाएगी। जो परंपराएं हैं वो परंपरागत ही प्राप्त होती है। उनकी सास ने उनको समझाया, उनकी सास ने उनको, उनकी कि ये पूजा ऐसी होती है, ये काम ऐसे होता है। कुछ चीजें परंपरागत प्राप्त होती हैं, हाँ या ना? इसलिए सबका होना जरूरी है। जब आपका बच्चा होगा ना छोटा सा, तो आपका बेटा, तो वो दादी की गोद में जाएगा, तो जो दादी उस पोते को, उस बच्चे को जो सिखा सकती है वो माँ नहीं सिखा सकती। इसलिए दादी सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चों की। यदि वो सही सिखाए तो माँ होती है, दादी होती है, नानी होती है। नानी, दादी और माँ, ये तीनों स्त्रियों की भूमिका है ना जीवन में। हमें दादी भी चाहिए, माँ भी चाहिए और नानी भी चाहिए, सबका प्यार चाहिए। मैं बहुत छोटा ही था तब मेरी नानी चल बसी थी। थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ा सा अक्ल आई, थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी दादी को भी देखा है। बहुत ज्यादा उस समय बच्चे ही थे, पर देखा है। तो जरूरत पड़ती है दादी की। सबकी रिश्तों को संभालो, बुलावा आएगा भक्तों। जब बुलावा आएगा तो जाएंगे ना आप, तब 1-1 मिनट के लिए रोएंगे। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी का बुलावा आ गया। देखो हर पिता को जाना पड़ेगा। एक पिता जब मरने लगे, यमराज जी से कहा है यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते। एक पिता क्या कहता है अपने बच्चों से? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब एक पिता क्या कहता है? भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है
सबको उसके पास बुलाओ राम को। ओ भाई भाई प्रेम से रहना जाना है सबको उसके पास बुलाओ राम को। भाई भाई प्रेम से रहना। एक पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें। और देखो, आपके बच्चे बहुत बड़े आदमी हैं, आपने अपने बच्चों को बहुत पैसा दिया, लेकिन वो बच्चे यदि आपस में मिलकर नहीं रहते, आपस में लड़ते हैं, तो उन बच्चों की कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। कामयाब तो हैं, पर आपस में एक दूसरे भाई भाई के दुश्मन हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के घर में आते जाते नहीं हैं, एक दूसरे की खुशी में सम्मिलित नहीं होते। तो पैसा दिया तो दिया, प्रेम तो दिया ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति है प्रेम। क्यों जी? सबसे बड़ा धन प्रेम है। इसलिए हर बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को आपस में ऐसे जोड़ कर जाओ कि उनमें कभी दरार ना पड़े, कभी फूट ना पड़े। और ये काम केवल बाप कर सकता है। बाप चाहे तो बच्चों को ऐसे संस्कार देकर जाए कि फूट ना पड़े। और कुछ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को आपस में ऐसे काम करते हैं कि बच्चे आपस में लड़ के मर जाते हैं। इसलिए 1 मिनट की मोहलत दे दो। कौरव लोग आपस में लड़के मर गए, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बाप है, धृतराष्ट्र, के सही बंटवारा ना कर पाए सही समय पर। यदि पांडवों का कौरवों का सही बंटवारा हो जाता तो ये भाई भाई आपस में क्यों लड़ते? बोलो हाँ। तो यदि आपस में भाई भाई लड़ गए तो इसमें बाप जिम्मेदार है। तुम कैसे? इसलिए जितने बाप बैठे हैं हमारी बात सुन रहे हैं, कान खोल कर सुनना। मरने के पहले बच्चों को ऐसे संस्कार देकर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद वो आपस में बिल्कुल लड़ाई ना करें। घर अलग हो, रोटी अलग बने चलेगा, पर अलग रहकर भी एक रहें, वो मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम आए, सुख दुख में साथ दें। और ये जिम्मेदारी बाप की, पिता की। पिता नहीं है तो माँ की जिम्मेदारी है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। एक सास मरने लगी और अपनी बहू से क्या कहती है? हे यमराज जी, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आगे राम को। ओ मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। सास कहती है कि मैंने धर्म निभाया, परिवार को बनाए रखा, अब इस परिवार की एकता अखंडता को तुम। देवरानी जेठानी कैसे रहें? बहनों की तरह प्यार से। अच्छा एक बात बताएं, जो भाई भाई आपस में प्रेम से रहते हैं और प्रेम से मिलजुल कर काम धंधा बिजनेस व्यापार करते हैं, वो लोग ज्यादा संपन्न होते हैं। और जो भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, अलग अलग काम धाम अलग अलग हो, पर फिर भी एक दूसरे पर प्रेम विश्वास बना रहे, जो मिलजुल कर काम करते हैं ना, वो ज्यादा सफल होते हैं। और जो अलग हो जाते हैं कि अब तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, जेठानी देवरानी में फूट पड़ गई, वो रिश्ते फूट पड़ते ही आपके घर की लक्ष्मी भी, ध्यान से देखना, लक्ष्मी भी जाने लग जाती है।
लक्ष्मी माँ कहाँ रहती हैं? जोर से, जहां प्रेम होता, जोर से, जहां प्रेम है वहीं तो लक्ष्मी है। जहां प्रेम नहीं है, अरे प्रेम दो तो आपके घर सब आते हैं, और प्रेम ना मिले तो आपके घर कोई नहीं आए। तो जब प्रेम से जमाना आता है तो जहां आपस में प्रेम होगा वहीं तो लक्ष्मी जी आएंगी। जहां प्रेम नहीं होगा वहां लक्ष्मी जी क्यों आएंगी? इसलिए परिवार में आपस में कैसे रहो? प्रेम से। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है। तो आप लोग आज से क्या सीखेंगे? मिलजुल कर प्रेम से रहेंगे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति करवा चौथ का दिन आया, पत्नी पति का इंतजार कर रही थी। चांद निकले, पति की पूजा करूं। चांद का इंतजार था, चांद तो आए नहीं, यमराज आ गए। यमराज बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। पत्नी बोली अच्छा यमराज जी चलो, चलेंगे हम, मौत तो आई है तो जाना पड़ेगा, पर एक आखिरी इच्छा है, 1 मिनट का समय दो। यमराज जी बोले देखो जब आदमी मरने लगता है ना तब 1 मिनट की कीमत क्या है पता चलती है। अभी आपको घंटों की कीमत पता नहीं, महीनों की कीमत पता नहीं, और जब आखिरी वक्त आएगा ना तब 1 मिनट की कीमत क्या होती है जान लो। इसलिए अपने समय को व्यर्थ में गवाओ मत। ये समय है, चला जाएगा, लौट कर ना आएगा। ये तुम्हारे बाप की बखौती नहीं है। समय किसी के बांधे नहीं बनता, समय किसी के रोके नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। हर समय आपका, आज सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से एक और दिन कम हो गया। आप कम हो रहे हैं, आप ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आपकी संपत्ति तो बढ़ रही है पर आपकी उम्र घट रही है। बोलो हाँ। पहले आपके पास 100 साल थे, अब आपके पास 80 साल है, अब आपके पास 50 साल बचे। अब आपके पास, यदि आप 70 साल के हो गए तो आपके पास 30 साल बचे। आप 80 साल के हो गए तो आपके पास 20 साल बचे। मतलब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी उम्र घटती है। बोलो हाँ, ये सत्य है। इसलिए समय का भरोसा नहीं, रिश्तों का भरोसा नहीं, आज जो है कल रहेगा। इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो, ऐसी प्रार्थना है आपसे। पत्नी पति से क्या कह रही है? यमराज से बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या बात करना है? पति से कहती है रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आग्यो राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। इसलिए पता नहीं आपका बुलावा कब आ जाए, आपका बुलावा कब आ जाए, हमारा बुलावा कब आ जाए। इसलिए आपस में प्रेम से। कौन सी मुलाकात? अंतिम मुलाकात है। मेरी माँ, अपनों का सम्मान करो, अपनी माँ का आदर करो, अपने लोगों का आदर करो। पता नहीं जीवन का भरोसा नहीं, जीवन
भगवान गोपियों के संग बुलाए रास रचाए, गोपियों को अभिमान आया छोड़कर अंतर्धान भये। तब गोपियों ने भगवान को विरह में पुकारा, गोपी गीत गाया। गोपियों ने कहा, गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजा श्रयते विरा शाश्वता जयति दर्श्यता दीक्षिता बता कोई भेदा सदा स्वामी चिन्वते शरदोदाशये साधु दास सा सरसी जोड़ा श्री जयति तेधिकम जन्मना प्रजा, अधिकम जयति जन्मना प्रजा। जब से गोविंद आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ, जय जयकार अधिपति। मारना था तो काली दह से क्यों बचाया। गोपियों ने जब व्याकुल होकर पुकारा, अब प्राण निकल जाएंगे। श्री राधा रानी को लेकर भगवान चले। गोपियां राधा रानी को प्राप्त करती हैं और भगवान की लीलाओं का गुणगान गाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो कृष्ण के वियोग में गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गुणगान गाने लगी। कोई पूतना बन गई, कोई भगवान कृष्ण बनकर गिरिराज जी उठाने का अभिनय करने लगी। और रो रो करके जब गोपियों ने पुकारा, कहा कि प्राण निकल जाएंगे श्याम सुंदर, आपके बिना हम कहाँ रहें, कैसे जिए। और जब गोपियों को रो करके गोविंद ने पुकारा, उस प्रेम में भीगी गोपियां, तो भगवान प्रेम के कारण प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने दर्शन किया। तासामाविर्भूत क्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्विशाक्षान् मनमथा प्रकट हुए और भगवान गोपियों के संग महारास रचाए। उस महारास में शंकर जी आए। ये नित्य महारास की लीला है, भगवान की नित्य लीला रास लीला। भगवान ने जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर महारास भगवान गोपियों के मध्य रचाते हैं। धनतेरस है।